लॉरेंस बिश्नोई को लेकर डॉक्टर एपी सिंह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने खोले कई राज। लॉरेंस बिश्नोई मामले को लेकर काफ़ी ज्वलनशील मुद्दा बना हुआ है। डॉक्टर एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट से आज हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे खास बातचीत कर रहे हैं। सर, लॉरेंस बिश्नोई नाम अपने आप में एक बड़ा नाम बनता जा रहा है। सलमान खान अभी पीछे जो है बाबा सिद्दीकी मामला भी आया तो उनमें भी उनका नाम आ रहा है। तो इस मामले को आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जांच चल रही है, जांच एजेंसियां हमारी बहुत स्पष्ट है। दोषी बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोष दंडित नहीं होगा। तो इसलिए जांच एजेंसियां कर रही हैं अपना काम और घटना जो भी है। लेकिन इस देश में वर्तमान समय नहीं, पहले से भी दो विचारधाराएं चल रही। एक विचारधारा थी जो महात्मा गांधी जी को सही मानते हुए उनकी हत्या से दुखी थी। एक विचारधारा थी जिसने नाथूराम गोडसे को महत्व दिया और कहा नाथूराम गोडसे ने ठीक किया। तो दो विचारधारा। एक भगत सिंह को, शहीद आजम भगत सिंह को, आज भी शहीद आजम का सरकारी दर्जा नहीं प्राप्त हुआ। शहीद आजम भगत सिंह को एक तबका था बहुत अच्छा मानता था, देशभक्त मानता था, और एक तबका उस समय भी कहता था शहीद आजम भगत सिंह के लिए। तो दो विचारधाराएं हैं। एक समय याद होगा, आज आपने बात की कभी जो मुंबई में क्या हुआ, उसका क्या नाम था, बाबा सिद्दीकी। एक समय था जो आज बाबा सिद्दीकी के लिए कह रहे, दुखद है। लेकिन इस देश का मशहूर गायक, बहुत बड़ा संगीतकार गुलशन कुमार उस समय का भक्ति, आस्था, श्रद्धा और केंद्र का गायक था। टी सीरीज का मालिक गुलशन कुमार को मंदिर में घेर 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 कर मारा गया, घुमा घुमा के मारा गया। वो मंदिर में छिपता रहा, शिवलिंग को पकड़ के छिपता रहा, मंदिर के दरवाजों में छिपता रहा, मंदिर की ओर भागता रहा, भगवान को पुकारता रहा। लेकिन गुलशन कुमार की गोली मारकर मुंबई में हत्या कर दी। उस समय लोगों ने सद्भावना नहीं व्यक्त, उस समय सद्भावना नहीं व्यक्त। एक समय था मुंबई में। आज तो देश बदल रहा है, आज तो देश में सुधार हो रहा है। आईआईटी कॉलेज, एम्स, एयरपोर्ट सब खुल रहे हैं। लेकिन एक समय था मुंबई में दाऊद का सिक्का चल रहा था। दाऊद ने केवल मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से नहीं, व्यापारियों से नहीं, उद्योगपतियों से नहीं पैसे की उगाही की, बल्कि मुंबई को बम ब्लास्ट करके मुंबई को जला दिया, मुंबई को राख किया, मुंबई में लाशों के ढेर लगा दिए और मुंबई में पूरा भर दिया। वो भी घटना थी। लोगों ने तब भी दाऊद को सराहना की, दाऊद को नहीं कहा, गलत किया। एक समय था, एक समय और आया, पीछे मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी अफजल की फांसी की सजा की हुई। तब लोगों ने क्या कहा, तुम एक अफजल को मारोगे, तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेंगे, घर घर से अफजल निकलेंगे। ये भी कहने वाले हमारे देश के लोग थे। अब एक लॉरेंस बिश्नोई है, वो निकला है, तो निश्चित तौर पर लोगों को अलग तरह की भावना। लॉरेंस बिश्नोई छात्र नेता रहा, छात्र जीवन रहा उसका, राजनीतिक सामाजिक जीवन से निकलकर वहां तक पहुंचा है। रास्ता गलत हो सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जन्म से तो अपराधी होता नहीं है। जब 9 महीने का पेट में बच्चा होता है डिलीवरी से पूर्व, क्या वो अपराधी होता है? जब 5 साल का बच्चा बड़ा होके पहली बार स्कूल जाता है, पहली कक्षा, नर्सरी, यूकेजी, जो भी समझ लीजिए, नर्सरी में, क्या वो अपराधी होता है? जब बच्चा 10 साल का होकर 5वीं कक्षा में होता है, क्या वो अपराधी होता है? नहीं। इसका मतलब वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, कौन सी ऐसी राजनीतिक शक्तियां हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो अच्छे खासे व्यक्ति को, लॉरेंस बिश्नोई एक अच्छा व्यक्ति, मुख्य धारा में जुड़ने वाला व्यक्ति, मुख्य धारा में रहने वाला व्यक्ति, उसको किस तरह से अपराधी की तरह बना दिया गया? क्या कारण थे? इस पर तो विचार करना पड़ेगा, इस पर तो सोचना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हिरन मामले को लेकर भी काफी मामला दिया गया पीछे। उन्होंने कहा कि भाई माफी मांगो, पीछे सलमान खान का नाम आया था कि भाई हिरन उन्होंने मार दिया और जो है वो बच्चों की तरह उनको पालते हैं। एक बिश्नोई परिवार ऐसा है जो उनको जो है एक माँ की तरह, माँ बच्चे से जो प्यार करती है, वो अपना दूध पिलाने का काम करती है। और शहीद भगत सिंह की वो टी शर्ट भी पहनता है। तो ये कैसी देशभक्ति है? नहीं, देशभक्ति तो हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। टी शर्ट पहने ना पहने तब भी देशभक्ति हो सकती है। तो शहीद आजम तो मारने की बात करते हैं। मारने की बात देखिए, जो आपने हिरन की बात कही,
बिश्नोई समाज हमारे हरियाणा से लेकर राजस्थान का बहुत सशक्त, समृद्ध, सामाजिक, राजनीतिक, सरकारी नौकरियों में, सामाजिक कार्यों में, खेती बाड़ी में, एग्रीकल्चर सब में बहुत परिपक्व है और बहुत मजबूत है और बहुत ही देश हित की बात में विचार रखता है। हिसार, रोहतक के आगे आपके हिसार, सिरसा, वो पूरी आगे की बेल्ट चली गई जोधपुर तक। हिरण को वहां दैव्य स्वरूप में, दिव्य स्वरूप में, भक्ति स्वरूप में, आस्था स्वरूप में, भक्ति के स्वरूप में मानते हैं। जैसे हमारे समाज का एक गाय, गंगा, गीता और गायत्री को बहुत महत्व देता है, ऐसे ही हिरण को भी वो अपने धार्मिक आस्था के रूप में केंद्र बिंदु मानते हैं। बिल्कुल प्राचीन ऋषि थे, काला हिरण। हाँ, काला हिरण, हाँ, काले हिरण को उनकी भक्ति, आस्था, श्रद्धा का है। एक ऋषि थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा, उनके ऋषि के आधार पर ही तभी से ये प्रथा चली आ रही काले हिरण को लेकर। और काले हिरण को ही आप आए, आनंद के लिए आए, मौज मस्ती के लिए आए, फिल्म की शूटिंग के लिए आए, सबके लिए आए और शिकार किया जाए, काले हिरण की हत्या हो, जो कि बहुत आस्था, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होता है। जैसे हमारे में कहा जाता है भूरी गाय, काली गाय, सफेद गाय, गाय की क्वालिटी तो कहते हैं इस तरह के गौ दान करना, ये सब व्यवस्थाएं हमारे यहाँ सब परिवारों में है। सामाजिक सनातन धर्म है, सत्य सनातन धर्म है और इसीलिए सत्य सनातन धर्म मजबूत है। अब आप आज दिवाली पर बधाई दे रहे हैं, हम भी आपको बधाई दे रहे हैं। पूरा देश दीपावली की बधाई में जा रहा है और त्योहार मनाएगा। इस दीपावली पे आप ड्राई फ्रूट से लेके, वाहन से लेके, मकान से लेके, सोने से लेके, चांदी से लेके, हीरे से लेके, जवाहरात से लेके, कपड़े से लेके, घरेलू सामान से लेके, धनतेरस पे बर्तन से लेके, चम्मच से लेके, बड़े बड़े थाल से लेके सब कुछ खरीदेंगे, सब कुछ मनाएंगे। मजाल क्या है किसी भी जीव की हत्या हो जाए, मजाल क्या है कोई भी हत्या किसी प्राणी की हो जाए। पूरा अहिंसात्मक तरीके से हम बड़ा त्योहार मनाएंगे, साफ सफाई, स्वच्छता, सब कुछ, सजावट, सब कुछ करेंगे, सबको खुशियां करेंगे। लेकिन उन्हें आनंद आता है जीव की हत्या करने में, हमें आनंद आता है जीवों को बचाने में, उन्हें खिलाने में, पिलाने में। रतन टाटा को आनंद आया अपने पेट्स, जो उनके पेट्स हैं, उनके लिए एक अच्छा सा कोष देकर जाने के लिए कि वो भी आगे बेसहारा न रहें, उनकी भी देखभाल हो और उनकी केयर टेकिंग हो। तो अपना अपना तरीका। हमारे करवा चौथ अभी पीछे गया, करवा चौथ के चांद को देखकर करोड़ों बहनें, करोड़ों पत्नियां, करोड़ों महिलाएं अपने पतियों की उम्र मांग लेती हैं और यमराज से खुश हो जाती हैं, यमराज को पूजा करती हैं, खुश हो जाती। हमारे यहाँ भैया दूज पर जो यमुना नदी है, बहुत गंदी है दिल्ली में अभी इस समय, यमुना नदी, यमुना यमराज की सगी बहन है, यमराज की सगी बहन है। लोग भैया दूज पे वहां जाते हैं, यमुना माँ से मांग करती हैं बहनें, मेरे भाई की लंबी उम्र हो, स्वस्थ रहे, आगे अच्छा दीर्घायु रहे, संपन्न रहे, ये कामना करती हैं। तो हम तो प्राकृतिक सोर्सेस से भी सब कुछ कर लेते हैं। हम जब रात को सोते हैं जो धरती माता के पैर छूकर सोते, ऐसे नमन करके छूते हैं धरती माता, हे माँ धरती, मैं अब निंद्रा में जा रहा हूँ। सुबह उठते, हे माँ तूने बहुत अच्छे स्वप्न भी दिखाए और बहुत अच्छी नींद दिलाई, पैर तब रखते हैं धरती पर जब पहले पैर छूते। हम तो भोजन को भी जल से पहले भोग लगाकर ग्रहण करते हैं, इस शरीर के लिए भी ग्रहण करते हैं। हमारी पद्धति अलग है। तो अगर इस सब पद्धति को लॉरेंस बिश्नोई इसी देश का है, मुख्य धारा वाला व्यक्ति है, मुख्य धारा में अगर आता है, मुख्य धारा के साथ चलता है और इस तरह से चलता है। आज विदेशों में, कनाडा हमें कैसे देख रहा है, कनाडा की क्या हाल है, आस्तीन के सांप हो रहे हैं कनाडा में। इन सब चीजों पर अगर देश हित की कोई बात करता है, देशभक्ति की बात करता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, शहीद आजम, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां की बात करता है, तो हमें बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। लॉरेंस बिश्नोई का जो है लगातार जो है आरोप भी लग रहे हैं कि भाई ये धर्म की राजनीति कर रहा है, मुसलमानों के पीछे पड़ रहा है, काफी आरोप लगे हैं, तो उस पे आप क्या बोलते हैं? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। कोई इस बात का न तर्क तो है न तर्क है, ये क्या जाति, क्या ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती और ना ये बात ऐसी है। लेकिन अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी भावना है, अपनी अपनी बात है। अब वो क्या कहते हैं, कौन क्या कहता है, वो एक अलग बात है, कौन क्या सोचता है। लेकिन मैंने वो दौर देखा जब दाऊद का
मुंबई में दाऊद ने जब बम ब्लास्ट किया, जहां जहां बम ब्लास्ट किए, सीरियल बम ब्लास्ट हुए मुंबई में, दाऊद ने नहीं देखा हिंदू मर रहा है कि मुसलमान मर रहा है। मुंबई में तो पारसी बहुत हैं, रतन टाटा के लिए भी पारसी की बात आई। हिंदू मरे, मुसलमान मरे, सिख, जैन, पारसी मरे, ईसाई मरे, कोई नहीं देखता कि बम ब्लास्ट जब होते हैं तो कौन मर रहा है। लेकिन दाऊद ने मुंबई को जलाने का काम किया। देश की आर्थिक राजधानी थी, बहुत बड़ी आर्थिक राजधानी थी देश की, सम्मान की दृश्य देखा जाता था मुंबई को, फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ हमारा पर्यटन स्थल भी था, लेकिन उसको बर्बाद करने का काम दाऊद इब्राहिम ने किया, जो आज तक भारत सरकार भारत में नहीं ला पाई है और उसका ट्रायल यहाँ नहीं चला पाई है इन सब मामलों में। जी, तो ये हमारे साथ डॉक्टर AP सिंह थे। इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का ये जो मामला था, इस पे हमने बातचीत करी। आप सभी को नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए स्वराज प्रहरी चैनल व फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट जरूर करें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें 7206432551 पर।